आज हमारी यात्रा हमें फ्रांस के एक छोटे से रूरल एरिया में नुआ शपेल नाम के एक टाउन में इंडियन वॉर मेमोरियल में लेकर आई है। ये हमारे लिए आज बहुत इमोशनल दिन है। आई थिंक यहाँ पे घूमते हुए आपने भी सबसे पहली बात यही बोली कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? मैं वाकई में इमोशनल हूँ और इसका रीज़न ये है कि 108 साल पहले विषम परिस्थितियों से, मतलब मारवाड़ से जिसे कहते हैं ना, मतलब मृत्यु का देश, मतलब जहाँ सारी परिस्थितियाँ बहुत विषम हैं, टेम्परेचर बहुत हाई है, पानी बिल्कुल नहीं है, वहाँ से लोग इस वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए यहाँ आए। वो लड़े यहाँ, उन्होंने अपनी शहादत दी। उस शहादत को यहाँ की गवर्नमेंट्स ने बड़ा संजो के रखा है, लेकिन मैं इतने साल इंडिया में रहा तो बहुत कम लोगों ने ऐसा देखा कि लोकल लेवल पे उन्हें याद किया हो, उनके कंट्रीब्यूशन को या उनकी शहादत को किसी ने रिकॉग्नाइज किया हो। सही बात। इमोशनल ज़्यादा भी इसलिए भी लगा क्योंकि मैं जहाँ से हूँ, मेड़ता से, उसके आसपास के बहुत सारे टाउन से साधारण फैमिलियों के लोग, कोई राइफलमैन था, कोई लांस नायक था, कोई अच्छी पोजीशन पे था, वो सब लोग इधर आए, उन्होंने शहादत दी। हो सकता है आज उनकी फैमिली के लोग उनको याद करते होंगे कि हमारे फोर फादर वहाँ जाके लड़े, पर शायद उनको भी पता नहीं होगा कि उनके नाम यहाँ पे इतने गौरवपूर्ण रूप से अंकित है। हाँ, मैंने कभी कोई ऐसा गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा, या कोई गवर्नमेंट का या कोई कम्युनिटी का ऐसा इनिशिएटिव नहीं देखा कि उन लोगों को सामूहिक रूप से कहीं याद किया जाए। जो कम्युनिटीज़, जो नेशंस इस बड़े ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस को या सुप्रीम सेक्रीफाइस को भूल जाते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आज यूरोप में, मिडल ईस्ट में, जो कुछ भी दुनिया के अलग अलग देश है ना, वो इन सारे वॉर्स की बदौलत है। जो नया वर्ल्ड का जो ऑर्डर है, जो डिसाइड हुआ, वो इन वॉर्स की वजह से, और उन वॉर्स में 1,40,000 इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए एक इमोशनल 1,40,000 इंडियन ने पार्टिसिपेट किया। हजारों लोगों ने अपनी जो ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस, अपने प्राणों की आहुति दी। और बड़ी बात यह है हुकुम, यहाँ पे जब मैं इन सारे नामों को देख रहा था, उसमें जाति, धर्म और हिंदुस्तान के नाम हैं। वो उस समय, आज के टाइम के, शायद पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया के कई कोनों में जितने से लोग आए हैं, उन सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। बहुत सारे नाम जिनके सरनेम नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम के रिकॉर्ड में भी इतनी चीज़ें नहीं थी। अपन राठौड़ों पे इतनी अपनी हिस्ट्री पे श्रृंखला बना रहे हैं। यहाँ पे मुझे हजारों नाम जो कि सिर्फ सिंह लिखा हुआ है, उनके आगे वो चौहान है, राठौड़ है, वो कौन है, कौन थे, उसके बारे में भी डिटेल ज़्यादा नहीं। मैंने जब इसको देखा तो इसमें पंजाबीज़ हैं, इसमें गढ़वालीज़ हैं, सिख्स हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, मराठा हैं, कपूरथला और पटियाला से लोग हैं, कायम खानीज़ हैं। कायम खानी मुस्लिमों का कंट्रीब्यूशन इंडिया कभी भुला नहीं सकता। सही बात। इसमें पूना फोर्स के लोग हैं, सरदार रिसाला के लोग हैं। जो वैरायटी है, इवन मतलब सबसे अच्छी चीज़ लगी कि इन्होंने न सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने कॉम्बैट में पार्टिसिपेट किया या लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, इवन जो 40,000 या 50,000 लेबर आई, हाँ, जो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन का काम देख रही थी, यहाँ का पोस्टेज का काम किसी भी रूप से उन्होंने वॉर में हेल्प की, सप्लाई, उन सब के नाम उन्होंने लिखे। ये हाँ। इनकी एक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक जो प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्ट्री है, और अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखना और उनको एक्नॉलेज करना और उनको वो ग्रेटिट्यूड देना, वो हमें यहाँ से सीखना चाहिए। मुझे इंडिया में बड़े होते हुए बचपन से मुझे कभी नहीं लगा था कि इंडिया के नाम का इतना बड़ा एक मॉन्यूमेंट, इतना बड़ा एक मेमोरियल फ्रांस जैसे देश में बना हुआ है और इतना अच्छे तरीके से प्रिजर्व्ड है। हम जो ही यहाँ पे एंटर हुए, हमें एंटर होते ही यहाँ पे सबसे पहले ये कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स की बुक मिली। इसमें अराउंड 4,500 शहीदों के नाम, वो कहाँ से हैं, उनके पेरेंट्स के नाम, उनको श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा तरीका आई डोंट थिंक और कोई होगा। पर ये यहाँ की सरकार कर रही है। मोदी जी भी जब पावर में आए, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही पहला उनका जो फ्रांस का दौरा था, वो यहाँ पर आए और उन्होंने इन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आई थिंक वी एज एन इंडियन, वी नीड टू डू मोर टू रिमेंबर देयर नेम। इवन लोकल लेवल पे, जहाँ जिस एरिया से है, हाँ,
वहाँ शायद कुछ ऐसा हो जिससे लोकल लेवल पे इनकी रिकॉग्निशन को एग्जैक्टली importance उनकी फैमिली को पता चलना चाहिए कि उनके पुरखों ने क्या किया, बिल्कुल। और उनके पुरखों को दुनिया के कहाँ कहाँ किस किस कोने में याद रखा जा रहा है। और जो आपने बोला कि जो मॉडर्नाइजेशन और ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, वो आई थैंक्स थिंक गोज टू देम, एग्जैक्टली इन्हीं की वजह से। जिन्होंने ट्रेंचेस में -डिग्री टेम्परेचर में भारी बारिश के बीच विषम परिस्थितियों में रहकर भी शहादत दी। थैंक्स गोज टू देम। एग्जैक्टली हम हम सिर्फ- यहाँ पे अपने हाथ काँप रहे हैं, अपने को भी देख के इतना फील हुआ जब अपन सारी चीज़ें देख रहे थे, कैसे उन कंडीशंस में उन्होंने लड़ाई करी होगी। इट्स रियली Hats off to कमेंडेबल। them। उनकी शहादत के लिए कोई शब्द नहीं है, एक्शन बहुत ज़रूरी है। Thank you। बिल्कुल, थैंक यू।